ये जीत इतनी बड़ी नहीं है, ना कोई जीत की वैल्यू है, ना कोई इतना था। इंडिया ने भी अपनी यंग टीम उतारी हुई है, यंग टीम इंडिया की है। आयरलैंड ऑलरेडी आप कह लो कि वर्ल्ड कप में नहीं है, ओडीआई में कोई इतनी बड़ी चीज नहीं थी। इंडिया अपनी फिटनेस टेस्ट कर रहे हैं अपने लड़कों की। प्रसिद्ध कृष्णा को देख रहे हैं, जायसवाल अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, तिलक के पास ऑप्शन है, रिंकू के पास नया कुछ सीखने को, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जसप्रीत बुमराह के पास ये मौका है कि अपनी फिटनेस देखिए, अपनी मैच फिटनेस लीजिए, गेम को एंजॉय कीजिए। और बड़ी जबरदस्त आप कह लें कि उन्होंने बॉलिंग की आज, 2 विकेट ली, प्रॉपर 4 ओवर डाले, फुली फिट ओवर डाले, कप्तानी की, 20 ओवर फील्डिंग की। कप्तानी भी ये इंडिया के लिए बेहतरीन साइन है। और अब होगा जसप्रीत बुमराह ने सिर्फ बॉलिंग नहीं की, उनका मेन काम तो बॉलिंग है, लेकिन कप्तानी से भी उन्होंने जो डिसीजन थे वो बड़े अच्छे लिए हैं। लेकिन अब इंडिया का एशिया कप का जो स्क्वाड है, बिल्कुल इंडिया का एशिया कप का स्क्वाड है, लगभग आप ये बोल सकते हो मुझको आज के इंडिया का एशिया कप का, क्योंकि कल प्रोबेबली कम ही इम्कानात है कि इंडिया एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस कर सकता है। कल सिलेक्टर्स की मीटिंग है, कल या परसों अनाउंस हो जाना, शायद कल भी आ जाए। लेकिन अली ये बुमराह के आ जाने से कम भारतीय टीम के जो सवालात थे, क्योंकि पहले से लग रहा था कि सवालात बहुत है, जवाब बहुत कम है, पहला बड़ा सवाल तो मिल गया कि जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया का बॉलिंग में लीडर होगा, और उसने आज अपनी बॉलिंग से साबित किया। मैच विनर तो है ही है बुमराह, 61 T20 इंटरनेशनल मैचेस में 72 विकेट चटखाई है, बेहतरीन बॉलिंग है। ओडीआई की बात करें तो 72 ओडीआई मैचेस में 121 शानदार विकेट चटखाई हुई है। बात किया तो 24 की एवरेज है, 6 आउट 19 रन इसका बेस्ट है। टेस्ट कैरियर में भी कमाल है बुमराह, 30 मैचेस में 128 विकेट, 21 की एवरेज, 6 आउट 27 बेस्ट है। इस टाइम ऐसा लग रहा है कि बुमराह आउट क्लास आउटस्टैंडिंग नजर आ रहे हैं। ये इंडिया ने बुमराह की पहली दफा कैप्टनसी के अंदर T20 मैच अपने नाम कर लिया। जसप्रीत बुमराह का कमबैक हुआ है, और मैं समझता हूँ बड़ा गोल्डन कमबैक हुआ है। अगर आप बात करें बुमराह की, तो बुमराह के 24 बॉलों पे 24 रन बुमराह को पड़े हैं, 2 विकेट ली। पहला ओवर अगर आपने नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। जसप्रीत बुमराह का पहला ओवर बड़ा ही दिल फेक ओवर था कि आप देखिए, पहली बॉल पे चौका पड़ता है, अगली ही बॉल पे बुमराह कमबैक मारता है। 367 डेज आई थिंक इतना ही था, 11 महीने तकरीबन बुमराह कमबैक कर रहे हैं, और 11 महीने के बाद आते साथ ही आप दूसरी बॉल के ऊपर विकेट लो, उसके बाद यही नहीं उसी ओवर के अंदर एक और विकेट लो, तो बुमराह के लिए बड़ा अच्छा कमबैक हुआ है। पर प्रसिद्ध कृष्णा का भी मैं समझता हूँ अच्छा कमबैक हुआ है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो भी इंजर्ड था। कभी कभी एक रन इतनी वैल्यू रखता है कि हमें उसका अंदाजा नहीं होता, हम मिस फील्डिंग करते रहते हैं और वो एक एक रन हमें ले डूबता है। आज कुछ ऐसा ही हुआ है आयरलैंड के साथ के आयरलैंड ने अच्छा खासा कमबैक किया, 2 बॉलों के ऊपर 2 विकेटें ली, लेकिन उसके बाद क्या हुआ आप सब जानते हैं। बारिश आता है तो पानी आता है, आप सब जानते हैं, ये भी जानते हैं। लेकिन हुआ क्या, हुआ कुछ यूं कि बारिश रुकती नहीं है, बारिश की वजह से ग्राउंड का सारा बुरा हाल हो जाता है, और मैच डीएलएस मेथड के तहत इंडिया 2 रन से मैच जीत जाता है। इंडिया वर्सेस आयरलैंड का फर्स्ट T20 मैच जो कि इंडिया ने 2 रन से अपने नाम कर लिया। अगर बात करें इस मैच की, तो आयरलैंड सोच रहा होगा काश हमने मिस फील्डिंग ना की होती, 2 रन इंडिया के जिसको कहते हैं ना रोक लिए होते, या काश हमने 2 रन और ज्यादा कर दिए होते। लेकिन ये काश ही रह जाएगा। इस चीज का अंदाजा हमें किसी बड़े टूर्नामेंट के अंदर जाके होता है कि एक एक रन की कितनी वैल्यू होती है। जब पाकिस्तान को जिम्बाब्वे ने हराया था, तब भी हमें एहसास हुआ था कि 1 रन की कितनी वैल्यू थी। लेकिन आज देखिए सीरीज के अंदर किसी ने नोट नहीं किया होगा, लेकिन बड़े ऐसे मौके आए थे जहां पे एक एक रन को सेव किया जा सकता था, बचाया जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो आयरलैंड हार चुका। यही बात सिर्फ ये अपनी बहन का रिश्ता दे रहे थे बुमराह को। चलें जी, आपको इतना पसंद है बुमराह तो फिर आप दे दें। अब ये तो आपके ऊपर है कि आपको इतना बुमराह पसंद है, तो आप अपनी बहन का रिश्ता दे रहे हैं, आप अपनी बाजी का रिश्ता देना चाहते हैं, तो चलें अब आपके ऊपर है कि आप दे दें, जिसका भी आपको इतने लाइक करते हैं आप बुमराह को, तो फिर दीजिए रिश्ता। खैर अली साहब, आज बुमराह का जो 19वां ओवर था वो भी बड़ा कमाल किस्म का नजर आया। 1 रन दिया सरफराज 19वें ओवर में, क्या बात है, क्या बात। 1 रन नहीं, बहुत शानदार बॉलिंग किया भाई। और इसने एक चीज ये बता दिया है, देखो बड़ा खिलाड़ी जो होता है ना, जो उसकी प्रेजेंस होती है वो एक प्रेशर बना मैं इस वक्त आयरलैंड और इंडिया के दरमियान जो T20 मुकाबला जारी था, अब वो मुकाबला जो इख्तिताम पजीर हो गया है। आयरलैंड ने 139 रन जो है वो किए थे, और इंडिया की अगर आप बात करें तो अब इस वक्त जो है 6.5 ओवर्स जो है वो कंप्लीट हुए थे, और 47 रन पर इंडिया के 2 खिलाड़ी आउट थे। लेकिन डक लूज मेथड के तहत, यानी कि बारिश के तहत जो है इंडिया 2 रन जो है वो आगे था, जिसकी वजह से जो है फैसला आ गया। लेकिन दाऊद साहब बहुत जल्द फैसला नहीं कर दिया, इतने अर्जेंट तो फैसले नहीं देखे हमने। हाँ, थोड़ा सा टाइम रहता था, लेकिन बारिश रुक नहीं रही थी, बारिश लगातार हुए जा रही थी, और ऐसा लग रहा था कि अगले आधे घंटे भी कोई उम्मीद नहीं थी कि बारिश रुकती। अगर अगले आधे घंटे में भी बारिश ना रुकती, फिर उन्होंने डिसाइड किया कि फिर फायदा नहीं है, और डिसाइड ये किया गया कि मैच को ये अबेंडन कर दिया जाए।